दोस्तों, आपने रामायण के बारे में सुना या पढ़ा जरूर होगा और आप रामायण के ही प्रमुख पात्र रावण से बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे, जो लंका का राजा किंग ऑफ लंका था। हम सब रावण को उसके 10 सिर के कारण भी जानते हैं। यही कारण है कि रावण का नाम दशानन पड़ा था। शास्त्रों के अनुसार रावण महापंडित एवं महाज्ञानी था, जिसे हर बात का ज्ञान था। रावण इतना ज्ञानी था कि उसे पहले से ही अंदाजा लग जाता था कि आगे क्या होने वाला है। रावण अपने कई गुणों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसकी प्रशंसा हुआ करती थी। सीता मैया का अपहरण उसने अपनी मर्यादा में रहकर किया था। अपनी छाया तक सीता माता पर कभी उसने पड़ने नहीं दिया था। लेकिन रावण की एक गलती यह थी कि उसे अपने अमर होने और सोने की लंका पर इतना घमंड होने लगा कि खुद ही उसने अपना सर्वनाश कर लिया था। रावण ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था कि महिलाओं से जितनी जल्दी हो सके दूरी बनाकर रखना चाहिए। साथ ही रावण ने यह भी बताया है कि स्त्रियां बहुत ज्यादा मतलबी होती है और अपना मतलब साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे उसे सामने वाले को धोखा भी क्यों ना देना पड़े या किसी को रास्ते से ही क्यों ना हटाना पड़े। ऐसे में स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती है। स्त्रियां लालची स्वभाव की होने के कारण किसी भी लालच में बड़े ही आसानी से फंस जाती है और आपको भी फंसा सकती है। इसलिए रावण के अनुसार महिलाओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। रावण ने यह भी बताया था कि स्त्रियां अपने किसी बात से बहुत जल्दी मुकर जाती है। ऐसे में यह कभी सच नहीं बोलती है। यही कारण है कि स्त्रियों के ऊपर काफी सोच विचार करके ही पुरुषों को भरोसा करना चाहिए, कारण स्त्रियां इधर की बात उधर बहुत ज्यादा करती है। इस तरह से लोगों के बीच कभी कभी वह झगड़ा भी लगा सकती है। ऐसे में कोर्ट कचहरी का चक्कर भी आपको लगाना पड़ सकता है। महापंडित रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले यह भी बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई राज छुप नहीं सकता। भले ही आप स्त्रियों के कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, लेकिन आपका सीक्रेट वह बोल ही देगी। किसी भी बात को आग की तरह स्त्रियां फैला देती है। इसी वजह से कभी भी किसी भी स्त्री को अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। महापंडित रावण के अनुसार महिलाएं किसी के भी बहकावे में बड़े ही आसानी से आ जाती है और किसी के भी जाल में फंस जाती है। वह दूसरों की बातों में आकर अपने ही घर का विनाश बड़े ही आसानी से कर लेती है। जब क्रोध में आती है तो सामने वाले को कभी नहीं छोड़ती। ये तो सब जानते हैं कि रावण एक राक्षस कुल का राजा था, जो अत्यंत ही बलशाली, महापराक्रमी योद्धा और एक परम शिव भक्त था। लेकिन इसके साथ ही वो शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। जब धरती पर उसका पाप बढ़ गया तब भगवान विष्णु ने राम के रूप में धरती पर जन्म लेकर उसका नाश किया था। तब रावण ने मरने से पहले भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कुछ उपदेश दिए थे, जो आज के समय में भी लोगों के लिए सफलता की कुंजी है। रावण जिस समय मरणासन्न अवस्था में था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणासन्न अवस्था में पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। लक्ष्मण काफी देर तक रावण के सिर के पास खड़े रहे, लेकिन रावण ने उनसे कुछ नहीं कहा। इसके बाद लक्ष्मण वापस लौट आए और प्रभु श्री राम से सारी बातें बताई। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि अगर किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए, न कि सिर के पास। यह बात सुनकर लक्ष्मण वापस रावण के पास गए और उसके पैरों के पास खड़े हो गए। उस समय महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 5 ऐसी बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी है। रावण का पहला उपदेश यह था कि इंसान को कभी भी अपने शत्रु को खुद से कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कई बार जिसे हम कमजोर समझते हैं वही हमसे ज्यादा ताकतवर साबित हो जाता है। रावण का दूसरा उपदेश था, खुद के बल का दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। घमंड इंसान को ऐसे तोड़ देता है
जैसे दांत किसी सुपारी को तोड़ता है। रावण का तीसरा उपदेश था, इंसान को हमेशा अपने हितैषियों की बातें माननी चाहिए, क्योंकि कोई भी हितैषी अपनों का बुरा नहीं चाहता। रावण का चौथा उपदेश था, हमें शत्रु और मित्र की हमेशा पहचान करनी चाहिए। कई बार जिसे हम अपना मित्र समझते हैं वे ही हमारे शत्रु साबित हो जाते हैं, और जिसे हम पराया समझते हैं असल में वे ही हमारे अपने होते हैं। रावण का पांचवा और सबसे बेहतरीन उपदेश था, हमें कभी भी पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि पराई स्त्री और बुरी नजर डालने वाला इंसान नष्ट हो जाता है। रामायण के अनुसार रावण एक बहुत ही पराक्रमी और महान योद्धा था। उसने अपने बल से कई योद्धाओं को परास्त किया था। इतना पराक्रमी होने के बाद भी रावण हमेशा स्त्रियों को वासना की दृष्टि से देखता था। यही इसके पतन का कारण बना था। एक बार रावण स्वर्गलोक पहुंचा, जहां पर उसने स्वर्ग की अप्सरा रंभा को देखकर वासना की लालसा में पकड़ लिया। जब यह बात नलकुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि यदि वह किसी भी स्त्री की इच्छा के बिना उसे स्पर्श करता है तो उसका सर 100 टुकड़ों में फट जाएगा। रावण ने अपनी पत्नी की बहन माया के साथ भी छल से उसकी पतिव्रता धर्म को भंग कर दिया था। तब माया ने रावण को श्राप दिया कि आगे चलकर स्त्री ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। एक बार जंगल में भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए एक तपस्विनी तपस्या कर रही थी। तभी रावण अपने पुष्पक विमान से उसे लंका ले जाने की कोशिश की। तब उस तपस्विनी ने अपने प्राण त्यागते समय श्राप दिया कि स्त्री ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के पति विभुजीव वध कर दिया था। तब शूर्पणखा ने मन में रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। रावण कहता है कि स्त्री को पहचानना आसान नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि औरत के दुनिया में कौन पहचाने, त्रिया चरित्र तदेवो न जाने। रावण के अनुसार औरत को कोई समझ नहीं सकता। भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन यह देवी के साथ समाज द्वारा समय समय पर दुर्व्यवहार होता रहता है। प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है। यह सभी गुण हर महिलाओं में देखी जाती है। लेकिन कहते हैं ना हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर महिला ममता की मूर्ति हो यह जरूरी भी नहीं। हमारा समाज स्त्रियों को परिवार का इज्जत मानता है। महिला को यह जिम्मेदारी भी दिया जाता है कि परिवार इज्जत पर क्षति न आए। रावण द्वारा कही गई बातें शास्त्रों में बताया गया है कि चरित्रहीन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिन पर विचार और उन बातों को अनुसरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख और धोखा आदि का भाव उत्पन्न नहीं होता। में ऐसी परिस्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसे ही रावण ने स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन स्त्री के प्यार में आप नहीं पड़ेंगे। किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर दीपक की रोशनी जैसा होता है जो दूर दूर तक प्रकाश फैलाता है। अच्छे चरित्र के लोगों से जीवन को नई राह और प्रेरणा मिलती है। हिंदू धर्म में एक ग्रंथ है मनुस्मृति, जिसमें महिलाओं के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं जिससे उनकी पवित्रता बनी रहे और वो समाज में आदर प्राप्त कर सके। किसी महिला का चरित्र गिर जाए तो उसकी समाज में निंदा होती है, अपमान होता है। चरित्रहीन महिला पशुओं तथा नारकीय जीवों से भी नीची होती है, क्योंकि पशु और नारकीय जीव तो पहले किए हुए पाप कर्मों का फल भोग कर मनुष्यता की तरफ आ रहे हैं, पर चरित्रहीन महिला पापों में लगकर पशुता तथा नरकों की तरफ जा रही होती है। ऐसी स्त्रियों का संग भी पतन करने वाला होता है। मदिरा पान करने वाली, दुष्ट पुरुषों का संग करने वाली, पति के साथ न रहने वाली, बिना किसी काम के इधर उधर विचरण करने वाली, असमय एवं देर तक सोने वाली, अपना घर छोड़ दूसरे के घर में रहने वाली। शर्म और लज्जा नारी के आभूषण हैं। जब कोई महिला इनका त्याग कर देती है तो उसे अपयश का सामना करना पड़ता है। मदिरा पान करने वाली महिलाएं परिवार और समाज में अपनी इज्जत खो देती हैं।
दुष्ट पुरुषों का संग करने वाली महिलाओं का पतन बहुत जल्दी हो जाता है। उनकी वजह से परिवार की अन्य महिलाओं को भी समाज में बुरी नजरों से देखा जाता है। पति के साथ न रहने वाली महिलाओं और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब सकता है। विवाह उपरांत पति के साथ रहने पर ही महिला को समाज में उचित मान सम्मान प्राप्त होता है। बिना किसी काम के इधर उधर विचरण करने वाली महिला के चरित्र में दोष आ सकता है।